अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है एडिक्टिव ड्रग्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ड्रग्स स्टडी किए थे वो थे मेडिसिनल ड्रग्स या जिसे हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। आज हम लोग देखते हैं एडिक्टिव ड्रग्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जिससे पर्सन एडिक्टिव हो जाता है, यानी कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बॉडी उसके बगैर फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाती। ठीक है, तो एडिक्टिव ड्रग्स में अगर हम देखें, पहली जो कैटेगरी आती है वो है सिडेटिव्स। सिडेटिव्स क्या होती है? वो वाली ड्रग्स होती हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं, ब्रेन आ जाता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, जो मेन पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, तो ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं, जाके उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब ये उनके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या करती है, उनकी जो एबिलिटी होती है, फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी जो होती है, उसको कम कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से फिर हमारी बॉडी जो होती है, जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी होती है, वो वाली एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि सही तरीके से हमारा ब्रेन काम नहीं कर पा रहा होता। तो इसकी वजह से रिज़ल्ट हमारे पास क्या आते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा उसमें डिजीनेस होगी, यानी कि बहुत बॉडी खुद को वीक समझेगी, लेथार्जी होगी, यानी कि एनर्जी नहीं होगी बॉडी के अंदर, स्लो ब्रेन फंक्शन होगा, ब्रेन जो है उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो काफ़ी स्लो होगी, और डिप्रेशन भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, अगर हम सिडेटिव्स को लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो इतना एडिक्टिव हो चुका होगा कि वो उसका ब्रेन उसकी फंक्शनिंग इतनी स्लो हो चुकी होगी कि वो पर्सन जो है वो सुसाइड्स की तरफ भी जाना शुरू कर देगा, उसको इस तरह की थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास ड्रग आती है नारकोटिक्स। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं। ये पेन किलर्स, ये जो होती है नारकोटिक्स की, इसको हम लोग ज़्यादातर कुछ जो लेस पोटेंट पेन किलर्स होती हैं उनके साथ इसको देते हैं, ताकि ये इतनी स्ट्रॉन्गली हमारी बॉडी में इसका असर ना हो। ठीक है, तो इसके साथ कुछ हम जो जिनका असर थोड़ा कम होता है, जिन पेन किलर्स का थोड़ा कम होता है असर, उनके साथ हम लोग जो है वो ये नारकोटिक्स वाली पेन किलर्स देते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर जो पेन होती है किसी भी वजह से, क्रॉनिक सपोज पेशेंट को डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें आ सकता है कि पेशेंट को कैंसर है। ठीक है, अब पेशेंट के अंदर क्या है, कैंसर है, उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में हम लोग जो है वो नारकोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी एक्यूट पेन है, जैसे कि कोई ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं, सर्जरी वगैरह हुई है, उसके बाद जो पेन होती है उसको अगर रिलीव करने के लिए हम लोग जो है वो ये पेन किलर दे सकते हैं, नारकोटिक्स। ठीक है, इसमें आगे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है मॉर्फिन और एक है हमारे पास कोडीन। ये हम लोग ओपियम से इसको डिराइव करते हैं। ओपियम क्या है? ये एक पॉपी प्लांट है। ठीक है, इधर से हम लोगों ने ये दोनों ड्रग्स जो है वो डिराइव की है। अच्छा, मॉर्फिन का क्या काम है? इसने भी डायरेक्टली एक्ट करना है किस में जाके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाके, जिसकी वजह से क्या होगी, हमें दर्द कम होगी, पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें भी जो है वो इसका साइड इफ़ेक्ट कह लें कि ये है कि इसमें भी एडिक्शन हो जाती है, कि इस पेन किलर के बगैर हम लोग जो है वो हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर पाती आगे जाके, क्योंकि एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल है एब्यूज्ड नारकोटिक की, उससे यहाँ पे लिखी हुई है हीरोइन। ये क्या है? ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो हम लोगों ने मॉर्फिन से प्रोड्यूस की है। ठीक है, इसने क्या करना होता है, इसका भी यही काम है, क्योंकि मॉर्फिन का भी यही काम है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके उसने जो है वो डायरेक्टली एक्ट करना होता है। इसी तरह हीरोइन ने भी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके अफेक्ट करना है, और इसकी वजह से क्या होता है, ड्राउजीनेस कॉज हो जाती है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सुस्ती जो है वो जिस्म में कॉज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सीधा तो ब्रेन में जाके असर करती है ये वाली ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलुसिनोजेंस। ये क्या करते हैं, ये हमारी कोई भी अगर किसी चीज़ के लिहाज कोई परसेप्शन है, कोई हमारी थॉट है, कोई इमोशन है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है,
इन सब चीज़ों में जो भी ये सोच वाली होती है, इसमें ये चेंजेस कॉज कर देती हैं, हेलुसिनोजेंस। ठीक है, इससे क्या करना होता है, ये हमारे अफेक्ट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लास्ट टाइम जब हम लोग ने 9th क्लास स्टडी की थी, हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें स्टडी किया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब आपको ऑलरेडी पता है वो क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इसने जो है वो बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करना होता है किसी भी डेंजर के लिहाज से, किसी स्ट्रेस के लिहाज से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक ने क्या करना होता है, बॉडी को दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा कि हमारी जो प्यूपिल्स होंगी वो डायलेट कर जाएंगी, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी हमारी आर्टरीज की, यानी कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो बहुत टाइट हो जाएंगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हेलुसिनोजेंस में हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं उसमें है मेस्कलिन और साइलोसिन। ये मेस्कलिन जो है ये हम लोगों ने कैक्टस से प्रोड्यूस किया और साइलोसिन जो है वो मशरूम से हम लोगों ने ली है, ड्रग प्रोड्यूस की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आती है एडिक्टिव ड्रग्स में वो है मैरिजुआना, जिसे हशीश भी कहते हैं। ये भी हेलुसिनोजन है और जब उसको स्मोक्ड किया जाए तो ये हमारे पास ये वाली ड्रग जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग कम डोजेस इसके ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग हाई डोजेस लेना शुरू हो गए हैं इसके भी, तो उससे क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बहुत इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेन के अगर अंदर हम देखें तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो होती है वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी वीक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो चीज़ें हमें याद रहती हैं वो भी भूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो भी वीक होना शुरू हो जाएगी। ये तो हमारी थी सारी एडिक्टिव ड्रग्स, और इसमें आपने देखे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और इसमें पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के लिहाज से। अब जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन तो कर ली है, ठीक है, अब वो ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, ड्रग्स के बगैर उनकी बॉडी परफॉर्म ही नहीं कोई फंक्शन कर पाती, तो उससे क्या होगा कि वो वायलेंट क्राइम्स कमिट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो साइकिक पेशेंट्स बन चुके हैं। और इससे क्या होगा कि उनका जो सोशल बिहेवियर भी होगा, यानी कि ज़्यादा लोगों में बैठना वो एडिक्ट्स जो है वो पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा सोशल स्टिग्मा को भी वो फेस करेंगे। सोशल स्टिग्मा में ये होता है कि जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो एडिक्ट्स वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, और क्योंकि उनके इतने अजीबो गरीब जो है वो बिहेवियर हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमें ड्रग एडिक्शन से जो है वो बचना चाहिए। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ये सारे एडिक्टिव ड्रग्स में ये जितनी कैटेगरीज हम लोगों ने स्टडी की हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये सारी बीच में जो ड्रग्स लिखी हुई है ये आपने सारी याद करनी है। ठीक है, इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज हेरोइन इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक अंडर द नेम डायमोर्फिन। इट्स यूज इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेन सच एज in severe physical trauma, myocardial infarction, post surgical pain etc. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो हीरोइन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक जो है वो ये ड्रग है, और इससे हम लोग जो है एक्यूट पेन और ये बाकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं इनसे हम लोग क्योर ले सकते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशंस आर परसेप्शंस दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी बट दे अपीयर इंटायरली रियलिस्टिक। अच्छा, ऊपर बात हेलुसिनोजेंस की हो रही है जो कि ड्रग्स होती हैं। ठीक है, हेलुसिनेशंस की आपको भी पता ही होगा कि ये सिर्फ जो है वो हमारी सोचें होती हैं जो कि रियलिटी में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अच्छा, मैरिजुआना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होती हैं ड्रग वो मैरिजुआना है। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्दर आगे कैफीन, निकोटीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इसमें पॉपुलर हैं। ठीक है, और ये ड्रग एडिक्शन का मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स वगैरह करना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गलत उनका सोशल बिहेवियर भी
काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से बस यही आज हम लोगों ने स्टडी की है। ये जो है वो आपने पूरा टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।